आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। कहने का मतलब कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का अलग अलग तरह का यूनिट होता है। कहने का मतलब अगर हम मास के बारे में बात करें तो मास का जो एसआई यूनिट होता है वो केजी होता है, और साथ ही साथ अगर हम सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें तो उसका यूनिट ग्राम होता है। तो दो अलग अलग तरह का यूनिट है, एक केजी है एक ग्राम है। अगर हमको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना रहे तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग ये डायरेक्टली फंडामेंटल यूनिट्स को तो कन्वर्ट करना बहुत आसान है, डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है जैसे कि फोर्स है, फोर्स 10 न्यूटन फोर्स को जो हमारा ऐसा यूनिट है उसको अगर हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना रहे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारा तरीका हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि जो हमारा क्यू है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारा फोर्स हो सकता है, ये हमारा वर्क डन हो सकता है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है क्यू। ठीक है, तो क्यू को हम लोग इस तरह से लिख लिए। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले कि लेंथ का अगर हम यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट तो दो तरह का होता है, कोई भी दो तरह का यूनिट हो सकता है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, फुट पाउंड यूनिट, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ का दो यूनिट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो दो अलग अलग यूनिट है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा एक नंबर है जिसको हम n1 लिखे, और ये हमारा एक यूनिट है मीटर जिसको हम u1 लिखे हैं। एक हमारा नंबर यहाँ पे n2 आ गया है और यहाँ पे यूनिट u2 आ गया। कहने का मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने पे नंबर बदल गया और साथ ही साथ यूनिट भी बदल गया। तो ये यूनिट मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही किसका यूनिट है, लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी सेम है लेकिन यूनिट का वैल्यू अलग अलग है, दो अलग अलग यूनिट का नंबर भी अलग अलग होगा। n1 n2 अलग अलग है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे n1 u1 है ना, n2 u2 है ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी तो दोनों का सेम ही है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 हमारा नंबर को बताता है जो कि मैग्नीट्यूड है एक, ठीक ना। u1 हमारा यूनिट को बताएगा। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि मीटर एक सिस्टम ऑफ यूनिट है और सेंटीमीटर हमारा दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसी तरह से अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक सिस्टम 1 है एक सिस्टम 2 है, एक एसआई हो सकता है एक सीजीएस हो सकता है, इस तरह से अलग अलग कोई भी सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। सिस्टम 1 सीजीएस हो सकता है, सिस्टम 2 एसआई हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, ठीक ना। तो लेकिन दो अलग अलग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिस्टम 1 के बारे में, तो सिस्टम 1 हमारा कहता है फंडामेंटल यूनिट्स को बता रहा है, ठीक है ना। तो सिस्टम 1 का जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसको हम लोग कंसिडर कर लिए m1 l1 और t1, ठीक है। तो जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होंगे mlt के टर्म्स में ही लिखते हैं। सिस्टम 2 का बात करेंगे तो वो हो जाएगा m2 l2 और t2। सिस्टम 1 के लिए m1 l1 t1 और सिस्टम 2 के लिए m2 l2 और t2। नाम ऐसे लिख लिए क्योंकि दो अलग अलग सिस्टम है ना, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नाम अलग अलग लिख लिए हैं। जैसे कि वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर था, ठीक ना, दोनों है एक ही फिजिकल क्वांटिटी लेकिन यूनिट तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए अलग अलग नाम दे दिए। वहाँ पे मीटर के लिए मान लो 1 लिखे हैं और यहाँ सेंटीमीटर के लिए 2 लिखे हैं, बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। आगे बात किया जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो m का पावर a, b का पावर l का पावर b, c t का पावर c, इस तरह से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब कि ये m का पावर a जो दिया हुआ है और l का पावर b और t का पावर c जो लिखा हुआ है, इसको समझना है। ये हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम फोर्स के बारे में बात करेंगे तो फोर्स के बारे में बात करेंगे तो ये mlt का पावर -2 हो जाएगा। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो lt -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस केस में b का वैल्यू 1 और t का वैल्यू -1 हो जाएगा, वेलोसिटी के केस में m 0 हो जाएगा, और फोर्स के केस में a का पावर 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू -2 हो जाएगा फोर्स के लिए, mlt -2। ये सारा डायमेंशंस आप लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं।
अब आगे बात करते हैं यूनिट के बारे में। एक सिस्टम ऑफ यूनिट अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो दोनों का सेम होगा, इसलिए ए बी सी डायरेक्टली लिख दिया गया है, ठीक है। लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट है तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए हम लोग 1 1 1 लिखे हैं, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए 2 2 2 लिखे हैं। बस यही ध्यान में रखना, एक मीटर को जैसे कि बता रहा था वहां पे और एक सेंटीमीटर को बता रहा था, तो यहाँ पे अदर फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकते हैं ना, तो अदर फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे N1 U1 की जगह पे हम लोग U1 का वैल्यू पुट कर देंगे, N2 U2 की जगह पे U2 का वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग यहाँ से N2 का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, इस पोर्शन को अगर हम इधर डिवाइड करेंगे तो M1/M2 का पावर A आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1/M2 का पावर A आ गया, दिख रहा है, L1/L2 का पावर B आ गया, T1/T2 का पावर C आ गया। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला के जैसा आ गया है, मतलब कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है। अगर ABC क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा कि कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, उसका क्या डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज पे बेस होकर के ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन देखेंगे तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है ना हम लोग आसानी से समझ सकते हैं तब। तो चलिए एक सवाल हमारे सामने कुछ इस तरह से है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब जूल होता क्या है, ये एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन है, सॉरी यानी कि एनर्जी है, और अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है। देखिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो जूल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है, और अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी है। सीजीएस पता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में जिसको लिखते हैं वो हमारा सीजीएस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी के बारे में, तो वो mL² T का पावर -2, अभी बताया था ना, m का पावर A था, L का पावर B, T का पावर T का पावर C। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ABC की जगह पे 1 2 और -2 है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता होगा तो हम लोग उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि जूल के बारे में, 1 जूल है उसमें कितना अर्ग होता है ये निकालना है, ठीक ना। 1 जूल मतलब N1 दिया हुआ है, U1 हमारा क्या हो जाएगा, जूल, और U2 हो जाएगा हमारा अर्ग। अब जूल और अर्ग को हम लोग मीटर, लेंथ, मतलब क्या बोलते हैं, मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखेंगे, जूल और अर्ग को वो लिखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। एक चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा एसआई है और सीजीएस है, तो एसआई और सीजीएस का 2 चार्ट बना लेते हैं। मास हमारा एसआई में क्या हो जाएगा, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, L1, ये 1 सिस्टम है, सिस्टम 1 है बोल के 1 लिखे हैं सब जगह, और यहाँ पे सिस्टम 2 है इसीलिए हर एक जगह 2 लिखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे 1000 kg, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, ठीक है, और n का वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, N1 का वैल्यू। अब यहाँ पे N2 निकालना है हमको, M2 का वैल्यू 1 ग्राम, L2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, T2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, तो इसीलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। N2 निकालना है हमको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी अभी हम लोग पढ़े हुए हैं जी, क्या पढ़े हम लोग, क्या जानते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू, अब बात है यहाँ पे इसका पावर 1 2 और -2 क्यों लिखे, क्योंकि अभी अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखे हैं वर्क डन का क्या होता है, ठीक है ना। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला m का पावर 1, L का पावर 2 और T का पावर -2, तो उसी फॉर्म में इसको लिख लिया गया है। अब M1 का वैल्यू वहाँ चार्ट से देख लो और वैल्यू पुट कर दो। N1 का वैल्यू 1 है, M1 का वैल्यू हो जाएगा 1 kg, M2 का 1 ग्राम, ये 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आपको दिख जाएगा, 1 kg, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 kg को 1000 ग्राम लिख दिए, इसको 1 मीटर को 1000 सेंटीमीटर लिख दिया, और 1 सेकेंड, भाई ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम कैंसिल, 1000 यहाँ आ गया, और 100 का पावर 2 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 10 का पावर 7, 1000 और 10 का पावर 4 है, यहाँ से 10 का पावर 4 आ जाएगा, 10 का पावर 7। तो N2 का वैल्यू 10 का पावर 7 आया है, यानी कि 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्ग होता है, क्योंकि N2 हमारा क्या बता रहा था, N1 इंटू N2, सॉरी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। U1 हमारा जूल था और U2 हमारा अर्ग था, तो U2 अगर हमारा अर्ग है तो N2 का वैल्यू निकल गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 जूल मतलब ये हमारा क्या था, U1 था, ये हमारा N1 था,
N1 और U1 हमको पता था, और U2 भी हमारा यहाँ पे अर्ग है, तो N2 का वैल्यू निकल गया था 10⁷। तो हमारा आंसर आ गया है कि किस तरह से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अब इसी के साथ आपको एक सवाल बनाना है, ठीक है, और वो सवाल आपको बना करके उसका वैल्यू जो है, उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, ठीक है, ये आपका काम रहेगा। तो चलिए हम सवाल दे देते हैं। सवाल आपके सामने कुछ इस तरह से है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। न्यूटन क्या है, किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है जी। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब आपको ऐसा यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस कंप्लीट वही रहेगा, बस डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का लिखना होगा mLt-2। जैसे कि यहाँ पे mL²T⁻² था, वहां पे mLt-2 होगा। इसी प्रोसेस को प्रोसीड करके आप बनाइए और आप निकाल सकते हैं 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, ठीक है। इस सवाल को बनाइए। एक और अलग तरह का सवाल देखेंगे, कन्वर्ट करने के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। एक बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सवाल है कि कन्वर्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू सीजीएस यूनिट। अब बात है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, क्या वो ऐसा यूनिट में होता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा यूनिट में ही निकाला जाता है। अब ये है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज G is equal to 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये होता है, ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया। नहीं, अगर ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया है तो इसको हमको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कुछ यूनिट लिखा हुआ है, इसको आप मीटर, केजी और सेकंड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम ऐसा यूनिट के टर्म्स में ऐसा ही लिखे हुए हैं, और इसका वैल्यू N1 का वैल्यू दिया हुआ है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट ये है, दूसरा सिस्टम क्या, किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए हम लोग को। सबसे पहले तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी पता होना चाहिए। उसके लिए हमको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। यहाँ से g का वैल्यू निकलेगा। देखो g का डायमेंशन हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। ये डायमेंशन हमको पता चल गया। अब ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे। हमारे पास जो बेसिकली सिस्टम है, सिस्टम 1 जो ऐसा यूनिट है उसको हम इस तरह से लिख लिए, सिस्टम 2 जो सीजीएस यूनिट है उसको इस तरह से लिख लिए। m1 सिस्टम 1 को बता रहा है, m1 मतलब मास ऑफ सिस्टम 1, l1 मतलब लेंथ ऑफ सिस्टम 1, t1 मतलब टाइम ऑफ सिस्टम 1, n1 मतलब नंबर ऑफ सिस्टम 1। तो यहाँ पे नंबर ये था, अभी हम लोग देखे भी थे। m1 में 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, ये हमारा ऐसा यूनिट। सीजीएस में m2 में 1 ग्राम, l2 में 1 सेंटीमीटर, t2 में 1 सेकेंड, और n2 का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास g का जो डायमेंशन है वो हमको पता होना चाहिए। अभी हम लोग निकाले भी हैं g का डायमेंशन, और ये g का डायमेंशन पता है तो हम लोग को ये भी पता है कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। उस फॉर्मूला को यहाँ पे जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन m के जगह पे -1 लिख दिए, l का पावर 3 है तो यहाँ l का पावर 3 लिख दिए, t का पावर -2 है तो t का पावर -2 लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, और n1 का वैल्यू देखो यहाँ पे पता होगा, m1 l1 t1 सबका वैल्यू पुट करेंगे, m2 l2 t2 सबका वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं n2 का वैल्यू क्या आता है। जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो n1 का वैल्यू इस तरह से पुट हो गया, 1 kg का पावर -1, यहाँ 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर का पावर 3, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा बेचारा, वो साइड ही हो गया। आगे सॉल्व करने पे केजी को ग्राम में कन्वर्ट किए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, तो इस तरह से आया वैल्यू। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो n2 का वैल्यू, ये n1 का तो वैल्यू एज इट इज़ रह गया, इसका पावर 10 का पावर 3 हो जाएगा, -3 हो गया क्योंकि -1 था, मल्टीप्लाई होगा तो, या 10 का पावर 6 हो जाएगा। इनको सॉल्व करने के बाद जो n2 का वैल्यू आता है वो 6.67 इंटू 10 का पावर -8। ये सीजीएस का जो हमारा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो सीजीएस वैल्यू है वो 6.68 इंटू 10 का पावर -8 होने वाला है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सीजीएस वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10 का पावर -8 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा सीजीएस यूनिट हो गया, सीजीएस वैल्यू हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कन्वर्सन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कन्वर्सन अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, और आपको इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।